बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम MTH 102 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 24 से 30 तक आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसमें वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ रिव्यू करेंगे। जो फाइनल टर्म के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 24 से 30 तक आज हम कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो जहाँ सबसे पहले कॉस का फंक्शन था, इसमें तो जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, MCQs में ये मस्ट पूछ जाती हैं, इसमें से बहुत से MCQs आपके आ सकते हैं। ठीक है, जो है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा। ठीक है, ये आप MCQs के हवाले से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका पीरियड कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, और ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मैं आपको एक दफ़ा समझा देती हूँ। ठीक है, और ये कॉस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सेकंड में ये नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने किस तरीके से याद रखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है, ये आपने इस तरह से याद रखना है। ऐड, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। एस मैं आपको समझाती हूँ एक दफ़ा। 2, अगर ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐड इज फॉर ऑल, यानी कि ऑल साइंस यहाँ पे पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड एस शुगर मतलब साइन। ठीक है, साइन यहाँ पे सिर्फ साइन का फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, T2 होता है यानी कि टेन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ टेन का फंक्शन पॉजिटिव होगा। कॉज यहाँ पे कॉज का फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी कि ऑल साइन टेन और कॉज। तो इस तरह से आपने याद रख लेना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन किस में पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉज उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव होगा फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे तो सारे पॉजिटिव हैं, ऑफ कोर्स कॉज भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे फोर्थ पे उन्होंने कहा कॉज पॉजिटिव होगा, तो हाँ यहाँ पे फोर्थ पे भी ये पॉजिटिव है। सेकंड और थर्ड पे दोनों में साइन और टेन होते हैं, यहाँ पे कास पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस रूल के तहत आप इजीली याद कर लेंगे। सिर्फ कास का ही नहीं बल्कि साइन और टेन की भी ये प्रॉपर्टीज होंगी। और MCQs वो पूछता होता है कि थर्ड पे क्वाड्रेंट पे बताएं आप कास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह साइन का या टेन का किसी का भी वो पूछ सकता है। तो ये MCQs आपका इस तरह से आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन और पीरियड एज MCQs आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ऐसे MCQs आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है लेकिन MCQs के लिए। नेक्स्ट आपके पास साइन का फंक्शन है। साइन के फंक्शन में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है साइन के फंक्शन की। ठीक है, इसमें आपने साइन के फंक्शन की प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर कर लेना है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कॉस के फंक्शन की थी। ठीक है, ये तीनों इसके MCQs के हवाले से ये चीज़ें पढ़ लेनी है। और यहाँ पे इसकी आपने रेंज -1 से 1 तक होती है, ये आपने देख लेना है। साइन फंक्शन पीरियडिक होता है। ठीक है, इसका पीरियड 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कॉस की तरह। ठीक है, ये MCQs में आपसे वो पूछता है, तो ये प्रॉपर्टीज आपने MCQs के हवाले से स्किप नहीं करनी। बाकी ग्राफ को आप लोग रहने दें। इस तरह टैन की प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, इसकी डोमेन ऑफ टैन डज नॉट इंक्लूड द एंगल फॉर विच एक्स इज 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, ये जस्ट स्टेट करने वाली है, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो वो इसका था क्वाड्रेंट्स वाला, वो मैंने आपको समझा दिया फार्मूले के थ्रू कि आपने किस तरह से याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव है। बाकी ये वाले जो इसके फार्मूलाज हैं ये आप लोगों ने पढ़ लेने। ठीक है, ये भी इसके फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से मस्ट आपके MCQs आते हैं, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास एम्पलीट्यूड की है। अक्सर जो है वो आपके पेपर में एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी ग्राफ अगर आप लोगों के समझ में आते हैं, आपने लेक्चर्स किए हुए हैं तो आप लोग कर लें। कोई इसका क्वेश्चन आ जाता होता है अक्सर ग्राफ का, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। अगर आप शॉर्ट टाइम है आपके पास और आप जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं तो फिर आप ग्राफ स्किप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इन्वर्स फंक्शन है, साइन कॉस टेन तीनों के, ये आप लोगों ने देख लेना है। इसकी रेंज क्या है जी, इन्वर्स फंक्शन रेंज ऑफ वाई। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, इस तरह इसकी भी डोमेन और रेंज देख लेनी है, MCQs में वो पूछता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इन चीज़ों को आप लोग फिलहाल स्किप कर दें। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास टू फंक्शन आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ फॉर एवरी
if gx is equal to fx is equal to gx for every value f(x) for which both functions are defined such an equation is referred आइडेंटिटी। अच्छा, इसको आप लोग छोड़ दें, इस डेफिनेशन को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके पास जो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, कोशेंट आइडेंटिटीज हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हो सकता है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखें, ठीक है, या पैथागोरस आइडेंटिटी मोस्टली पूछता होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट पैथागोरस आइडेंटिटीज, ठीक है, तो आपने वहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख जाते हैं, या आपके पास एमसीक्यूज इस तरीके के आ जाते हैं, ठीक है, कि tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, या साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये वाले फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने, बहुत से एमसीक्यूज इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की एग्जांपल जरूरी नहीं यही एग्जांपल है, इस तरह की इससे रिलेटेड एग्जांपल अगर आपको ऊपर वाले फार्मूलाज आते होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के एग्जांपल जो है पेपर में अक्सर आते हैं, ये मैं आपको करवा देती हूँ। उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग देखते हैं, ठीक है, tan t माइनस cot t ओवर sin t cos t, ठीक है, इसको हल करते हुए हमने प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के बराबर इसको लाना है, ठीक है, tan t माइनस cot t ओवर sin t cot t। अच्छा, tan t को अलग से हमने इसके नीचे लिख लिया, sin t cos t माइनस लगा के ये sin t cos t cot के नीचे भी लिख दिया, ठीक है, cot tan के नीचे अलग से लिखा है, cot के नीचे अलग से लिख लिया, ठीक है। अब इसको tan t को अलग कर लिया और 1 ओवर sin t cos t कर लिया, बिल्कुल इस तरह cot t को कर लिए अलग कर लिया और 1 ओवर sin t cos t कर दिया, ठीक है। tan t आपको पता है sin ओवर cos के इक्वल होता है sin t ओवर cos t माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज आ गया माइनस, अब cot किसके इक्वल होता है cos ओवर sin के, वो हमने लिख लिया माइनस 1 ओवर sin t cos t, ये sin और sin कट के बचेगा 1 ओवर cos स्क्वायर t, ठीक है, ये sin कट के cos 2 दफा था तो हमने स्क्वायर में लिख दिया, यहाँ पे cos और cos कट के sin 2 दफा था तो 1 ओवर sin स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1 ओवर cos स्क्वायर, 1 ओवर cos आपको पता है सीकेंट के इक्वल होता है, तो 1 ओवर cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के आ गया, 1 ओवर sin आपको पता है कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो ये cos सीकेंट का स्क्वायर आ गया। तो अब ये हमारे पास राइट साइड थी जो कि प्रूव होगी, चेक करें, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये ठीक है। तो इस तरह हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की इक्वल लिया है। आपके पास सम एंड डिफरेंस के फार्मूलाज है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, डबल एंगल फार्मूलाज हैं, ठीक है, तो बहुत इजी से वैसे, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग इस तरीके से कुछ टिप्स के साथ इसको याद रख लें, ठीक है। ये वैसे हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, साइन a प्लस a, तो साइन में क्या होता है कि एक दफ़ा साइन का फंक्शन आपने लिखना है, देन कॉस का दरमियान में प्लस का साइन आना है, ठीक है, फिर साइन a cos a, और cos में क्या होता है कि दरमियान में आपके पास नेगेटिव का साइन आता है, ये आपने साइन से एक तो बात याद रख लेनी है, ठीक है। cos में दोनों cos के फंक्शन आएंगे पहले, फिर माइनस का साइन और दोनों साइन के, साइन में क्या होगा एक साइन का एक cos का फिर प्लस का साइन और दोनों है, और लास्ट में ये 2a sin a cos a बन जाएगा और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इस तरह से आपने इसके फार्मूलाज मस्ट याद रखने हैं। इस तरह का एक कोई आपके पास क्वेश्चन जरूर आता होता है कि cos की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ cos 165, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने स्किप नहीं करने, वो जरूर तैयार करने, ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी किए हुए हैं। तो लेक्चर नंबर 30 तक में बस इतना ही था, ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री थी सारी। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर 31 से 35 तक आपकी सारी रिवीजन है जो आप लोगों ने मिड टर्म में की हुई है, ठीक है, मिड टर्म वाले लेक्चर है तो सारी उसी की रिवीजन है, वो आप लोगों ने देख लेनी है, मिड टर्म में आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 30 तक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर